आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक, और टीजीटी इंग्लिश तक पे ग्रामर पोर्शन की जो सिनोनिम्स की ये वीडियो विश्लेषण के साथ आपको देखने को मिलेगी। एलटी के टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिनोनिम्स में एक के आप सिनोनिम के साथ साथ 4 सिनोनिम्स और जानेंगे, यानी कि मीनिंग्स बहुत ईजी रूट से आपके प्रिपरेशन होगी। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सिनोनिम्स की इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पूछ रहा है कैंडिड। कैंडिड के बारे में आपको बताना है कि इसके सिनोनिम्स से क्या होंगे। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जिसे कहा जाता है अस्पष्टवादी जो है या निष्कपट कहते हैं, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट ऑप्शन से यहाँ पे जो हो जाएगा वो तो आप देख रहे हैं कि सी हो जाएगा, फ्रैंक अस्पष्टवादी। सिंसियर ईमानदार, सीक्रेट गुप्त होता है। डिविशियस मीन्स होता है कपटी। तो यहाँ पे जो है आंसर जो हो जाएगा कैंडिड का जो हो जाएगा वो सत्य भी हो सकता है, अस्पष्टवादी भी हो, निष्कपट हो, इसके लिए जो है प्रयोग करते हैं फ्रैंक। और यहाँ पे जो है कैंडिड के करीब जो है यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगला जो है देखते हैं क्या है, वेस्ट है। और वास्ट का जो होगा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा राइट, टिनी। पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो है पूछा जो गया है वास्ट का मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा होता है। और यहाँ पे जो है टिनी छोटा, ह्यूज विशाल, नैरो सकरा, लिमिटेड सीमित होगा। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन से दिख रहा होगा कि ह्यूज जो होता है वो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगला कर अवर्ट जो दिया गया है, अवर्ट मीन्स जो होता है, अवेयर्ट बोलते हैं इसको, किसी बुरी घटना को होने से रोकना या टालना के शब्द में प्रयोग करते हैं अवर्ट का। अवेयर्ट जो होता है, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टालना, यानी कि प्रिवेंट मीन्स होता है टालना, और ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। अलाउ मीन्स अनुमति देना, प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, जो कि आपको हिंदी में लिख दिया गया ताकि आप एक के साथ 4 मीनिंग और जानें। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है लेथार्जिक। अब जो लेथार्जिक है, लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सुस्त कह सकते हैं और इसको जो है हम आलसी कह सकते हैं। तो लेथार्जिक का मतलब ये होता है, यानी कि निष्क्रियता कहें तो यही होता है। अब इसके लिए जो है राइट जो है सिनोनिम्स से क्या होगा, तो यहाँ पे राइट जो होगा ये दिख रहा होगा, स्लगिश जो दिया गया है यहाँ पे सुस्त, तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं, 5th नंबर में पूछा जा रहा है आपसे जो है एक सेंटेंस दिया गया बेनिवॉलेंट। तो बेनिवॉलेंट मीन्स से क्या होता है, इसका मतलब होता है दयालु कह लीजिए, या इसको हम कह सकते हैं परोपकारी। अब इसका सिनोनिम्स चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है काइंड हो जाएगा, राइट ऑप्शन से बी हो जाएगा। अब 6 नंबर पे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है शोकपूर्ण भी कह सकते हैं और उदास। तो यहाँ पे जो है डोलफुल का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे राइट ग्लूमी आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अफेबल जो दिया गया है 7 में पूछा जा रहा है, अफेबल का मतलब क्या होता है, तो अफेबल का मतलब आप जानिए कि मिलनसार होता है। अब तुरंत आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा राइट है, तो यहाँ पे फ्रेंडली हो जाएगा। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वें में पूछ रहा है कि एब्जेक्ट जो होती है, यानी कि एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, दयनीय इसका मतलब होता है या बहुत बुरा होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिजरेबल, राइट ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, वैपिड। वैपिड का मतलब क्या होता है, वैपिड का मतलब होता है बेजान, बेजान कर सकते हैं, यानी कि जिसकी कोई उत्तेजना ना हो या जीवन ना हो। अब यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है डल, मतलब नीरस। अब नेक्स्ट 10 में पूछ रहा है जो है टर्स दिया गया है। अब टर्स का मतलब क्या होता है, तो टर्स का मतलब होता है कि कम शब्दों या संक्षेप में। तो आपको अब ऑप्शन चेक करिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो आप बी की तरफ जाएंगे, ब्रीफ। अगला है प्लेसिड। अब प्लेसिड जो एक शब्द दिया, प्लेसिड का मतलब होता है धीर या अशांत न होने वाला, ठीक है। तो प्लेसिड इसे बोला जाता है, अशांत न होने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्लेसिड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन चेक करिए कौन सा होगा, यहाँ पे चेक करने पे आपको तुरंत राइट ऑप्शन से मिल जाएगा, बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। काम मिस मतलब होता है शांत। चलिए 12 नंबर देखते हैं। अब 12th में पूछ रहा है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मीन्स होता है खतरनाक या जोखिम भरा, कहिए बेस्ट हो जाएगा, जोखिम भरा। अब इसके लिए जो है कौन सा होगा, इनसिक्योर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, असुरक्षित। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया कि स्ट्रिंजेंट। अब स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, सख्त बोल सकते हैं, सख्त, कठोर, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कठोर कहाँ पे दिया गया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिग्रस जो होता है इसका मतलब भी सख्त या गहन या कठोर भी कह सकते हैं। अब अगला आप
14 में दिया गया है जो यहाँ पे 14 में पूछा जा रहा है पॉन्डरस का मतलब क्या होता है। पॉन्डरस का मतलब होता है बोझिल। इसका मतलब समझिए बोझिल होता है। यहाँ अनाड़ी भी हम कहते हैं इसको, जब हम किसी शैली के लिए प्रयोग करते हैं तब यहाँ पे हम उबाऊ भी कहते हैं, तो मतलब पॉन्डरस का ये होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आप फंस जाते हैं, क्योंकि मिलता जुलता थोड़ा सा रहेगा, एग्जैक्ट आप नहीं मीनिंग दी रहेगी तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे भारी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक दिया गया है सिटिलेटिंग। तो सिटिलेटिंग का मतलब होता है झिलमिलाता, और यदि किसी चीज़ को बुद्धि के बारे में कहेंगे तो आकर्षक कह सकते हैं इसका, और इसको एक और कह सकते हैं चमकीला भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। अब 16 में पूछ रहा है क्या, इसका मतलब क्या होता है अनएक्सप्लिकेबल जो दिया गया है और इनएक्सप्लिकेबल जो दिया गया है। यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं। पहला आपका क्वेश्चंस में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अस्पष्ट न हो, यानी कि जिसकी व्याख्या न दी जा सके। तो इसका राइट ऑप्शन से जो हो क्या जाएगा, बी वाला। चलिए 17 देखते हैं। 17 में क्या पूछ रहा है कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर या अल्पकालिक। अल्पकालिक या क्षणभंगुर होता है, इसका मतलब एफेमेरल का मतलब होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 18 वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है, बहुत ही इजी है ये, एडवर्सिटी मतलब कि विपत्ति दुर्भाग्य बोलते हैं इसका मतलब, और इसका राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला पूछ रहा है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, अलंकृत करना या सजाना, ठीक है। तो इसका मतलब राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट है, छोटी वीडियो है, 1 से 2 बार देखेंगे, 20 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 20 के साथ साथ 4 उसमें और हैं, तो 20 × 4 करके अगर देखेंगे तो आपको लगभग 50 मीनिंग्स याद हो जाएंगी। अब इसमें क्या दिया गया है कि कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी या घमंडी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया गया ना सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे एरोगेंट जो दिया गया है, इसका मतलब अहंकारी होता है, घमंडी होता है। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक पे जो है इस प्रकार के जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम की वीडियो इजी वे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में पिन करिएगा कि आपको वीडियो इस तरह की चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम की भरपूर, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर संबंधित, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की, तो ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वीडियो पे जितने पड़े हैं टॉपिक उसको आप जरूर देख लें, तो आपकी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन इतनी वीडियो से काफ़ी अच्छी कुछ होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है पढ़ाई करते रहें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सकें।